हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डर्गो केयर फार्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप आरएमपी डॉक्टर हैं, अगर आप गांव या कस्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से कॉमन इंजेक्शन होने चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन की बात करते हैं जो आपके पास होना चाहिए। पीसीएम इंजेक्शन। पीसीएम इंजेक्शन यानी पैरासीटामोल इंजेक्शन। अगर किसी पेशेंट को सर में दर्द है, दांत में दर्द है, बदन में दर्द है, तब इसका यूज किया जाता है। जनरली इसका यूज हम दर्द और बुखार में ही करते हैं। अगर किसी पेशेंट को तेज़ बुखार है और पैरासीटामोल गोली देने के बाद भी उसका बुखार कम नहीं हो रहा है, तब हम पीसीएम इंजेक्शन का यूज करेंगे। और ये इंजेक्शन एम्पुल में भी आता है, वायल में भी आता है और 100 ml का इंजेक्शन भी आता है। दूसरे इंजेक्शन की बात करेंगे जो आपके पास होने ज़रूरी है, डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन। इसका यूज जो होता है पेट दर्द में किया जाता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे ड्रोटाबेरिन इंजेक्शन और हाइसिन इंजेक्शन का। अगर डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन यूज करने के बाद भी पेशेंट का पेट दर्द नहीं कम हो रहा है तो आप ड्रोटाबेरिन इंजेक्शन का यूज करेंगे। और अगर ड्रोटाबेरिन और डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन देने के बाद भी उसका पेट दर्द नहीं कम हो रहा है तो आप हाइसिन इंजेक्शन का यूज करेंगे। हाइसिन इंजेक्शन आईबी और आईएम दोनों तरीके से लगता है। ये तीनों इंजेक्शन लगाने के बाद में उसका पेट दर्द कम हो जाएगा। तीसरे इंजेक्शन की बात करेंगे जो आपके पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ओमिकैंड इंजेक्शन। ओमिकैंड इंजेक्शन जनरली ये जो है वोमिटिंग यानी पल्टी हो रहा है किसी को, और एसिडिटी की वजह से अगर वोमिटिंग हो रहा है तब भी इसका यूज किया जाता है, और बार बार पल्टी होता है तब भी इसका यूज किया जाता है। किसी भी पेशेंट को बार बार पल्टी हो रहा है, ये दवा खिलाने के बाद भी उसको आराम नहीं मिल रहा है, तब हम ओमिकैंड इंजेक्शन का यूज करेंगे। और ये आपके बैग में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वायल में भी आता है और एम्पुल में भी आता है। इसका यूज आईबी और आईएम दोनों तरीके से करते हैं, लेकिन आईबी यूज करना ज़्यादा सेफ होता है और जल्दी से जल्दी काम भी करता है। चौथे इंजेक्शन की बात करेंगे जो आपके बैग में होना ज़रूरी है, रेंटाडीन इंजेक्शन। अगर किसी भी पेशेंट को गैस बना हो और गैस की वजह से उसको ऐसा लग रहा हो कि पल्टी हो रहा है, मतलब एसिडिटी हो गया है, और एसिडिटी की वजह से पेट में जलन है या सीने में जलन है, तो ऐसे कंडीशन में उसको अगर अल्सर है तब भी आप रेंटाडीन इंजेक्शन का यूज करेंगे। और इसको हम आईएम लगाते हैं। आईएम लगाना ज़्यादा सेफ है। आईवी भी लगा सकते हैं लेकिन डाइल्यूट करने के बाद आप लगाएंगे। इसको हम ड्रिप में भी यूज कर सकते हैं। ड्रिप में यूज करेंगे ताकि पेशेंट को, अगर हम किसी भी पेशेंट को ड्रिप लगाए हैं तो उसको गैस ना बन सके, इसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और ड्रिप में हम सीधे उसको डाल देते हैं। पांचवें इंजेक्शन की बात करेंगे, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन जो है ये दर्द और बुखार में काम करने वाली दवा है। तो अगर किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है, हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, सर में दर्द है, दांत में दर्द है, पैर में दर्द है, तो हम इसका यूज करते हैं और इसको हम आईएम लगाते हैं। छठवें इंजेक्शन की बात करेंगे जो आपके बैग में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो है एथेमसैलेट इंजेक्शन और टेक्साकाइंड एमएफ इंजेक्शन। ये किसी भी पेशेंट को अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तेज़ ब्लीडिंग हो रहा है, चोट लग गई है उस कारण से ब्लीडिंग हो रहा है, या खून का थक्का इस कंडीशन में बन नहीं पाता है, तो जब हम इसका यूज़ करते हैं तो खून का थक्का जल्दी से जल्दी बनने लगता है और पेशेंट जो है वो उसका जो है ब्लड का फ्लो जो है रुक जाता है। सातवें इंजेक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है एबल इंजेक्शन। एबल इंजेक्शन जो है यह जो है एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है। तो इसका जो है हम यूज करते हैं मेडिसिन रिएक्शन को रोकने के लिए। कीड़े काटने पर इसका यूज किया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ये जो है एक कॉमन इंजेक्शन है जो आप किसी भी पेशेंट को कभी भी लगा सकते हैं। ये आपके बैग में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगले इंजेक्शन की बात करेंगे, डेक्सोना इंजेक्शन। ये एक स्टेरॉयड इंजेक्शन होता है। किसी भी पेशेंट का अगर फीवर है, फीवर नहीं उतर रहा है, पीसीएम इंजेक्शन लगाने के बाद भी फीवर नहीं उतर रहा है, तो उसके बाद हम स्टेरॉयड इंजेक्शन यानी डेक्सोना का यूज करेंगे। किसी भी पेशेंट को अगर कीट ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया तब भी आप इसका यूज करेंगे। एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। खुजली होने पर भी इसका यूज किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला इंजेक्शन है।
जो आपके बैग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंजेक्शन को देख लेते हैं। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और इसका नाम है जेंटामाइसिन और अमिकासिन। दोनों ही इंजेक्शन आपके बैग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका यूज यूटीआई इन्फेक्शन में करते हैं। ये पेट दर्द में या पेट के इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। चोट लगने पर इसका यूज किया जाता है, फीवर है तो भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इंजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बैग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10वें इंजेक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है सेप्ट्रिकजोन। ये इंजेक्शन भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ये इंजेक्शन 1 ग्राम में आता है, 1.5 ग्राम में आता है, 500 mg में आता है और 250 mg में भी आता है। इसका यूज टाइफाइड फीवर को कम करने के लिए, टाइफाइड फीवर में इसका यूज किया जाता है, निमोनिया में भी इसका यूज किया जाता है और अन्य भी किसी पर